नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों, हाजिर हूँ आज फिर एक नए एपिसोड के साथ। और वो एपिसोड आधारित है हमारे कुछ आशंकाओं पे। हम सोचते हैं कि मछली पालन का कार्य जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर बीमारी आई तो आई कहाँ से। वो कारण जिनकी वजह से हमारे तालाब के अंदर या हमारे एक्वेरियम के अंदर कोई बीमारी आती है, उस विषय को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहला कारण, अगर हम बीमारी की बात करें मछली के अंदर, यदि हम आहार पौष्टिक दे रहे हैं, पूर्ण दे रहे हैं, उसके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो उम्मीद कीजिए आपकी मछली को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नंबर एक। अब अगर आहार की बात करूं तो हमारे किसान भाई आहार को लेके बहुत ज़्यादा एक गफलत में रहते हैं। आहार कैसा हो करूं तो मैं पिछले अपने बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर ये बात कह चुका हूं कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए या दुधारू पशुओं की बात की जाए या मछली की बात की जाए, इनके आहार के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे फ़र्क हैं। अगर मैं दूध की बात करूं तो वहाँ फैट अहमियत रखता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है वो अहम है। अगर मछली की बात करूं तो उसको प्रोटीन कितना मिलता है वो बहुत ज़रूरी है। अपनी फीड के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज का ख्याल रखिए। अगर आप उचित मात्रा में प्रोटीन और ज़रूरी मल्टीविटामिन्स इत्यादि दे रहे हैं, आपकी मछली को ये दिक्कतें नहीं आएंगी। आहार के अलावा एक और मैं अहम बात कहना चाहूँगा कि आपने जो सीड इस्तेमाल किया है, जो सीड स्टॉक किया है अपने तालाब में, वो कहाँ से आया है, किन हालातों से आया है, इस बात पे भी आपकी मछली की जो हेल्थ है वो निर्भर करती है। यूँ तो मछली पूर्णतः सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अगर बात करें मछली के ऊपर आने वाली बीमारियों की, तो जब से हमने बंगाल, क्योंकि आजकल बंगाल जैसे स्टेट्स के अंदर मछली के ट्रेडर्स जो मछली को खरीद फरोख्त करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं, वो विभिन्न चरणों से गुजरता है सीड। उस सीड के साथ कुछ इन्फेक्शन हमारे यहाँ आ जाता है और फिर वो एक तालाब से दूसरे तालाब में आसानी से फैल जाता है। इसके अंदर अहम कारक की भूमिका अदा करते हैं हमारे नेटिंग करने वाले लोग, क्योंकि जो नेट वो इस्तेमाल करते हैं उसको किसी प्रकार से वो सैनिटाइज नहीं करते। अब तीसरा अगर मैं कारण उठाऊं तो वो ये रहता है कि आपने आनन फानन में कुछ भी, किसी भी तरह की फीड जिसके अंदर से मछली ने बहुत कम खाया और वहाँ पर ऑर्गेनिक लोड के रूप में वो फीड बहुत सारी जमा होगी, वो फीड आपके पानी को पॉल्यूट करेगी, प्रदूषित करेगी। और वो प्रदूषित पानी जो आपके तालाब के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ का घर है, वो आपकी मछली के ऊपर हावी हो जाएंगे और इस प्रकार से एक इन्फेक्शन की बुनियाद रखी जाएगी। तो प्रदूषित पानी भी हमारी मछलियों को मिलने वाली बीमारियों का एक अहम कारण है। आप जानते हैं कि हमारे तालाब में बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ फ़ायदेमंद और बहुत सारे नुकसानदायक, लेकिन मछली के ऊपर एक म्यूकस की लेयर होने की वजह से वो हमारी मछली को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा पाते जब तक वो म्यूकस लाइनिंग टूटती नहीं। होता क्या है, जब हम कभी बच्चे को ट्रांसपोर्ट करके अपने तालाब में लेके आते हैं दूर से, तो स्ट्रेस में या यूं कहें कि जब वो बच्चा आपके तालाब में डाल दिया जाता है, वहाँ पर उसकी म्यूकस लाइनिंग ब्रेक होने की वजह से नाप तोल के दौरान या उसको लिफ्टिंग के दौरान या उसको दोबारा स्टॉकिंग के दौरान जब वो लाइनिंग टूटती है, तो वो बैक्टीरिया जो अटैक कर नहीं पा रहा था, जो ओवरकम कर नहीं पा रहा था, वो आपकी मछली को जकड़ लेता है और उसके बाद विभिन्न प्रकार की इन्फेक्शन, संक्रमण शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके मौसम में आई तब्दीली या यूं कहें कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा गिर जाना और मछली के रहने की जो आदतें हैं उनका बिगड़ जाना,
एक जगह पे मछली का इकट्ठा हो जाना, ज़िंदगी को जीने के लिए एक संघर्ष का करना, और उस दौरान खाना कम कर देना या ना के बराबर खाना इनटेक करना, और उसकी वजह से मछली के अंदर जो विभिन्न प्रकार के संक्रमण से लड़ने की जो इम्यूनिटी है उसका खो जाना भी बीमारियों को न्योता देता है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे आपकी मछली के अंदर संक्रमण के। अब आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारियां कितने प्रकार की हैं। हम अक्सर किसी भी बीमारी के लिए एक ही तरह के किसी भी ट्रेडिशनल जो आम तौर पे चीज़ें मिलती हैं उसको उठा के तालाब में डाल दें, वो जायज़ नहीं है। मान लीजिए मुझे बुखार हुआ है और मैं किसी और दर्द की टैबलेट ले लूं और मैं क्लेम करूं कि मैं फ़लाँ टैबलेट लेने से ठीक नहीं हुआ, यानी कि हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मछली के अंदर ये तकलीफ़ें कितने प्रकार की हैं, ये बीमारियां कितनी तरह की हैं। आपकी मछली के अंदर प्रोटोजोअन्स की वजह से बीमारी आ सकती है। इंडिकेशंस ये रहेंगे कि आपकी मछली पूरी तरह से गोल गोल घूम के ऊपर आए और मर जाए। आप समझ सकते हैं कि आपकी मछली के जो गिल्स हैं या जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उसके ऊपर किसी प्रकार के प्रोटोजोअन्स ने अटैक किया है और उसकी वजह से वो असहज है। अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन जो अक्सर सर्दियों में हमें देखने को मिलता है वो है फंगल इन्फेक्शन। हालांकि फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद या पैरासाइटिक अटैक के बाद आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो वुंड या जख्म बना है वहाँ पर उसके पनपने के लिए तमाम अवसर मौजूद हैं। उसकी आप कैसे पहचान करेंगे? वाइट या ब्राउनिश, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर फफूंदी की तरह, फफूंदी पैरासाइट फफूंदी ही है, वहाँ पर रुई की तरह के कुछ ग्रोथ नज़र आएगी आपको। इसके अलावा आपकी मछली में बैक्टीरिया जनित रोग हो सकते हैं। उसके अंदर आपकी मछली के अंदर रेडनेस या फिर यूं कहें उसकी पूंछ का गलना, उसके किसी और फिन का गल जाना, ये तमाम तरह के इंडिकेशन शो करते हैं कि आपकी मछली के अंदर बैक्टीरिया ने अपना अटैक कर दिया है और उसकी वजह से मछली आपकी इस प्रकार से धब्बेदार महसूस हो रही है। इससे पहले कि हम इन रोगों के उपचार की विधि को देखें, उससे पहले मैं आपको ये कह देना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी मछली का उपचार करें तो वो मछली एक्सपर्ट की निगरानी में करें, क्योंकि मछली एक सेंसिटिव संवेदनशील जीव है, वो पानी के अंदर है। तो जब तक आप फिशरीज़ एक्सपर्ट की निगरानी में वो काम नहीं करेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर आप प्रोटोजोअन्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जाएंगे तो आप फिशरीज़ एक्सपर्ट की मदद से मार्केट में अवेलेबल कोशिश कीजिए कि आपको नेचुरल या हर्बल फॉर्मुलेशन मिल जाएं, जिसके अंदर वो तमाम हर्ब्स हों जो आपकी मछली के उस रोग को ठीक कर सकें। उसके बाद अगर आप पैरासाइटिक प्रॉब्लम के लिए इलाज की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके पास है आइवरमेक्टिन और डेल्टामेथ्रिन। नंबर 3, अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी मछली में फंगस जैसी कोई आउटग्रोथ आई है तो उसके लिए आप बेंजालकोनियम क्लोराइड या कोई और सैनिटाइज़र तालाब में डाल सकते हैं। आयोडीन भी एक अच्छा उचित उसका अल्टरनेट है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक प्रयास। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या कमी रही, उसके लिए आप हमें प्रतिक्रिया बॉक्स में जाके जवाब ज़रूर दें और उम्मीद करता हूँ आप मुझे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के सुझाव भी ज़रूर देंगे। मिलता हूँ फिर एक नए एपिसोड के साथ, लेकिन रिक्वेस्ट वही हर बार की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, ताकि हम और एपिसोड को बहुत ज़्यादा जोश के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें।